यजमान परिवार द्वारा अभिनंदन और हमारे बीच यजमान परिवार की ओर से पंडित शिवशंकर शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, दीपक दिघरे जी यहां पधारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा साउंड ठीक करो, थोड़ा हेलो। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आपने देखा हमारे अत्यंत लाडले गुरु भाई और परम पूज्य ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज के अत्यंत कृपा पात्र मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी के चिरंजीव, उनके साथ लखन घनघोरिया जी और जिला के अध्यक्ष और भी कई लोग यहां पधारे हुए हैं। हम एक बात कहना चाहेंगे, हम राघवगढ़ में जब श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, राजा जी के द्वारा कराई गई, थोड़ा साइड हो जाओ, जब कथा कराई गई हमारे मन में ऐसी धारणा थी कि नेता लोग अक्सर अपने प्रभाव से, चाहे पंडाल हो चाहे गाड़ियां हो, अपने प्रभाव से फ्री में काम करवाते। इनकी माताजी जो है, उनकी सारे पंडितों और महात्माओं की कमान उनके हाथ में थी। वो एक एक पल का हिसाब लेती थी कि महात्माओं के सम्मान में कोई फर्क ना आए। तो हम लोगों को तो गाड़ी लगाई थी, कोई बात ही नहीं। मैंने एक प्राइवेट जीप में बैठा, मैंने कहा पता लगाना चाहिए। मैंने क्यों, ये गाड़ी तो सब फ्री में चल रही होगी, राजा का काम, प्रदेश का मुख्यमंत्री है। वो जीप बोला हमारा राजा ऐसा नहीं है, 300 रुपया दिन देता है। उसमें बात बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है, 300 रुपया दिन देता है और डीजल देता है। ये तो हम गाड़ी चला रहे तब, वैसे भी अगर हम लोग महल में चले जाएं तो महाराज देता है। दिग्विजय सिंह जी की विशेषता। दूसरी बात मैंने देखी, मुझे पता नहीं था कि वो कभी कृषि मंत्री रहे। मंच पर बैठे थे ब्राह्मण, जो जैसा लोग कहते हैं कि वो सनातन धर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल उनका आचरण है। मैं डंकी की चोट पर कहता हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, हमारे सभी दल के लोगों से संबंध है। मैंने देखा कि राजा काशी के पंडित पूजन करा रहे थे, महाराज मुख्यमंत्री थे। एक पंडित आया और पुलिस हरकत में आई। इन लोगों के नेताओं के कुछ संकेत होते हैं, उन्होंने संकेत दिया, पुलिस स्थिर रही और वो धीरे से आया और आगे बढ़िया गद्दी में बैठ के कहता है अपनो दिग्विजय सिंह कृषि मंत्री है। तो हमें पता ही नहीं था कि वो कृषि मंत्री थे। पूजन, उस मंडल का पूजन करने के बाद वो उठे, उस ब्राह्मण को प्रणाम किया। उसके बाद जितने ब्राह्मण थे सबको प्रणाम करके और हाथ पैर धोके फिर पूजा में बैठ गए। ये संस्कारवान व्यक्ति का है ये राय। और आपने देखा है जब भी वो महाराज जी के मंच पर आए, एक ही बात कहते थे, हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं, जो कुछ सब गुरुजी की कृपा से है। हम तो ये चाहते हैं हम सबकी आयु उनको लगे और वो अनंत काल तक सनातन धर्म का मार्ग प्रशस्त करें। तो हमारे जीवन में ये नहीं कि कांग्रेस के हैं कि कौन बीजेपी का। हमने तो बताया हमारे एक सूत्री कार्यक्रम है, जो हमारे गुरु का है हम उसके लिए रहते हैं। हमने कहा था पद पे रहे व्यक्ति या ना रहे, हमारे और उनके संबंध जब तक है, जब तक हम दोनों का जीवन है, हमारे गुरुजी के प्रति उनका अनन्य भाव था, वैसा ही वात्सल्य भाव हमारा जयवर्धन सिंह के प्रति है। जयवर्धन को जब हम बोलते सुनते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमने कहा राजा से कि देखो बाप बाप है, बेटा बहुत आगे निकल गया है। कह रहे क्या बोल रहे? मैंने कहा सही बोल रहा हूं। मैंने कहा बाप बाप है, बेटा आगे है। उन्होंने अमरकंटक में परिक्रमा के बाद इनको भेजा
कि जयवर्धन जाओ और महाराज जी जो काम बताएं उसको करना। हमने देखो जयवर्धन जी यहाँ बहुत आश्रम है, तुम्हारे आने पे लोग आलोचना करेंगे कि देखो आचार्य जी के आदमी है तो आश्रम का काम किया। मैंने व्यक्तिगत काम मत करो, कोई सार्वजनिक काम तुम्हारे अंडर में हो तो कर दो। भगवान की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोग करा लेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण आप लोगों को कोई उंगली उठाए। तो ऐसा है, ये संस्कारवान परिवार है। हमने देखा इनकी विधानसभा में, हम लोग भागवत के समय देखे, चूंकि ये हमारे महाराज जी के शिष्य हैं तो इन लोगों पे तो हमारा अधिकार रहता है। तो बात यह है कि जब ये राजनीति में नहीं आए थे, जयवर्धन सिंह बाहर पढ़ते थे, आते थे, हमको लोगों ने बताया, हमारे महाराज जी की शिष्या हैं लक्ष्मीमणि शास्त्री, कि जयवर्धन जिस गली से निकल जाते हैं वहां लोग झुक जाते हैं। तो वास्तव में हम ये चाहते हैं, इसी प्रकार जो नेता चाहे जिस पार्टी का हो, जनता में जनाधार बना के चलेगा, जनता की भावनाओं को समझेगा, जनता की हित में काम करेगा, वो दुनिया का कोई कितना हो जाए, वो जनता के दिल में राज करेगा। आप आए, हमें बड़ी प्रसन्नता है। राजा तो आते ही थे, मगर ऐसा बाप की जगह बेटा आया तो बाप बेटे दोनों की उपस्थिति हम मानते हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के, आपके पिताजी के साथ आपको और आपके पूरे परिवार के लिए हमारी मंगल कामनाएं कि दिन दूने जिस दिशा में जाओ यश बढ़ाओ और अपने खानदान का नाम रोशन करो, और अपने गुरु का जो आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हुआ है उस आशीर्वाद का ध्यान करते हुए आप सन्मार्ग पे चलो, सनातन धर्म की सेवा करो। आपको मालूम है राघवगढ़ में कई मंदिर हैं। हमने देखा कि हमने पंडितों को पहली बार देखा, पंडितों को रोज रेशमी और सिल्क और कोसे के कपड़े रोज दिए जाते थे, रोज नई नई ड्रेस पहन के पूजा करने जाते थे। ये वास्तव में एक राजा का जो एक धार्मिक संस्कार होना चाहिए वो इस परिवार में है। अग्नि अखाड़े का आचार तो ऐसा है, आज तक 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह जी रहे और रहे, कोई नहीं कह सकता कि रामकृष्णानंद कभी किसी मंत्री के बंगले पर गया। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह रहे, हर बार हम उनके मेले का उद्घाटन करते रहे, मगर हम किसी नेता के पास नहीं गए। हमारा जहां दिग्विजय सिंह जी से संबंध है वहीं हमारा कैलाश विजय वर्गीय से भी, रमेश मिंदोला से भी है। हम इनके राघवगढ़ गए थे तो विजय वर्गीय के कार्यक्रम में भी गए थे। तो महात्मा किसी एक का नहीं, महात्मा सबका है। जो न्याय के मार्ग पर चले उसके साथ महात्मा रहते हैं। हम चाहते हैं आपका अभ्युदय हो, आप दिन दुगने रात चौगुनी आगे बढ़े। हमारी मंगल कामनाएं। आगे का कार्यक्रम 2 बार कीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। इतनी ज्यादा बात कहने का मतलब ये था क्योंकि बहुत से लोग ये तर्क करते हैं कि दिग्विजय सिंह सनातन धर्म के विरोधी हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, जिनके यहाँ स्वयं भगवान के अनेक मंदिर हैं, जो पूजन करते हैं, जो 2 पीठ के ब्रह्मणी शंकराचार्य के शिष्य हो, और आप जानते हैं कि गलत मामले में अग्नि अखाड़े का आचार किसी को माफ नहीं करता। जिसका भाई गुरु भाई अग्नि अखाड़े का आचार हो वो सनातन धर्म के विरुद्ध हरकत कैसे कर सकता है, ये विश्वास के साथ हम बता रहे हैं। अब आगे का कार्यक्रम मंच संचालक बताएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज इस धर्म सदन पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री NP प्रजापति जी भी विराजित हैं। और जब आप मध्य प्रदेश सरकार के विधानसभा अध्यक्ष थे तब आपके सदन में 2 मंत्रीगण थे
आदरणीय श्री जयवर्धन सिंह जी जो राघवगढ़ से विधायक हैं और आदरणीय श्री लखन घनघोरिया जी जो जबलपुर शहर से विधायक हैं। तो वरीयता क्रम तो कहता है कि हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बाद में बुलाएं, लेकिन कहते हैं गुरु के चरणों में सरकारी वरीयता क्रम के क्रम टूट जाया करते हैं। तो मैं चूंकि एनपी भाई साहब ने अपने दोनों छोटे गुरु भाइयों को आज आचार्य श्री के अभिनंदन में आमंत्रित किया है, तो मैं चाहता हूं आदरणीय श्री एनपी प्रजापति जी आपकी भावना भक्ति का परिचय देते हुए सभी को संबोधित करें। द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अग्निपीठ महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर और घोटे गांव धरा के गौरव जो 25 वर्ष पूर्ण कर दिए हैं महामंडलेश्वर पद पर, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में मैं ऊर्जा मंत्री था, जो ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य के अति प्रिय प्रथम शिष्य आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उनकी महाराज जी के प्रति कूट कूट कर भरी हुई श्रद्धा, ऐसा कौन सा मौका ना था अगर कभी किसी ने महाराज जी के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी तो सबसे पहले दीक्षित शिष्य दिग्विजय सिंह जी ने डटकर उस टिप्पणी पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और यह सिद्ध किया कि गुरुदेव जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। यह हमेशा देखा गया, जब भी कभी किसी ने टिप्पणी गुरु जी के प्रति की तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने गुरु के प्रति कोई कुछ बोल ना पाए, लेकिन उनने उस टिप्पणी का जवाब दिया, चाहे राजनीतिक होए और चाहे धार्मिक हो। आज निसंदेह हम बहुत प्रसन्न हैं कि उसी आश्रम, उसी सनातन धर्म और उसी आंचल में जहां पर भागवत चल रही हो, और आपने तो उदाहरण दे ही दिया राघवगढ़ का। मैं रास्ते में जयवर्धन सिंह जी से यही कह रहा था कि जब महाराज जी स्वयं भागवत पढ़ने राघवगढ़ गए थे, महाराज जी ने स्वयं राघवगढ़ में भागवत पढ़ी है 25 साल पहले, उस समय आचार्य जी भी वहीं थे और हमारे जयवर्धन जी बहुत छोटे मोटे नन्हे मुन्ने थे। मैं उनको याद दिला रहा था कि आज आप इतने वर्षों बाद उन्हीं आचार्य महामंडलेश्वर जी की भागवत सुनने के लिए सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो निस्संदेह ये तो परंपरा सनातन धर्म की उस राघवगढ़ परिवार से चले। राघवगढ़ नाम ही है राघव। अब राघव हम लोग राम भगवान को बोलते हैं, आपका गढ़ वही राघवगढ़ है, ये लोग सभी जानते हैं। इसलिए वो राघवगढ़ के वासंदे जो भी पूर्वज से लेके अभी हैं वो सब सनातनी हैं, सब धार्मिक हैं। अब कोई किसी को जो टिप्पणी करनी करे। हमारे दूसरे भाई बैठे हैं लखन घनघोरिया जी, जिन्होंने मुझे जिस जगह से मैं बोल रहा हूं, और हमारे क्या बोलते हैं, कहाँ गए हैं, सतीश संचालक जी, आप जो विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं ना, ये वो व्यक्ति बैठा है जिसने सबसे पहले जीतने के बाद बीजारोपण किया आचार्य जी। ये वो लखन घनघोरिया जी कि यार एनपी भैया सबसे अच्छे रहेंगे, इनको मंत्री मत बनाओ, इनको तो विधानसभा अध्यक्ष बनाओ। ये वो बैठे हुए हैं। लखन भाई आज भी रोज जब जबलपुर में रहते हैं तो 12 बजे के बाद
मां नर्मदा की गोद में पहुंच जाते हैं और 2 घंटे लगातार वहां सेवा करते हैं, रोज जाते हैं बिना नागा की। ये वो लखन घनघोरिया जी हैं। हम जितने यहां पर इकट्ठे हुए, निश्चित तौर पर लखन भाई आप हों, जयवर्धन भाई आप हों, आप दोनों के आने से, और जब गुरुजी रहते थे तब भी आप लोगों का आना जाना रहता था। उस परिपाटी, उस परंपरा को चूंकि आप लोग आगे तक बढ़ा रहे हैं, तो निसंदेह हम सभी गुरु शिष्यों को लगता है कि चलो गुरु शिष्य, गुरु भाई, गुरु बहनें एक साथ मिलके गुरुदेव की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और आशीष दे रहे हैं। आचार्य महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद जी अग्नि अखाड़ा की हम शिष्यों को आशीर्वाद देते जाते हैं कि देखो गुरु के सामने जैसे थे अभी मैं हूं, मैं देख रहा हूं, तुम लोग गुरु के वैसे ही शिष्य रखना और जैसा मार्ग गुरु जी दिखा के गए हैं वैसे ही चलते रहना। तो चलिए, आप दोनों का मुझे परिचय देना था हमारे श्रद्धालुओं के बीच में, इसलिए मैं बीच में खड़ा हो गया। अब माननीय संचालन महोदय आप आइए और अपनी बात आगे बढ़ाइए। और मैं लखन भाई से बोलूंगा कि आप जब बोलें तो 1-2, आजकल लखन भाई की आदत हो गई है चाहे विधानसभा में बोलें, लेकिन जब तक वो 1-2 शेर नहीं पढ़ देते तब तक उनको मजा नहीं आता है। तो आप जरा ध्यान रखना इस बात का, पढ़ देना आप बीच में। विजय सफेद। जैसा कि अभी आदरणीय प्रजापति जी ने यहाँ पद परिचय उल्लेखित किया, उसी अनुरूप में निवेदन करूंगा हमारे जबलपुर शहर से विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं महाराष्ट्र श्री भक्त मंडल के सदस्य आदरणीय श्री लखन घनघोरिया जी से कि आप पूज्य आचार्य श्री का शाब्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखें। आज के इस भागवत पुराण के इस बृहद आयोजन में उपस्थित अग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद जी के चरणों को नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी पूज्य माताओं बहनों को, सभी पूज्य और परिजनों को, ये हम आप सबका सौभाग्य है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे धर्म का भव्य और विराट और दिव्य स्वरूप का बोध यदि हमको मिलता है तो वो ऐसे संत पुरुषों के माध्यम से मिलता है। मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस करता हूँ, कृतज्ञ हूँ कि बेहद धर्म के आयोजन में मुझे यहाँ बुलाया और मेरे हिस्से में भी ये आपके आशीर्वाद का पुण्य आया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तमाम माताएं बहनें जो हमारे सामने बैठी हैं, वैसे तो एक बात अकाट्य सत्य है कि धर्म यदि जिंदा है तो मात्र शक्तियों के बलबूते पे जिंदा है। घर में यदि कोई पुरुष या बेटा धर्म के रास्ते से विलग हो रहा हो तो उसको धर्म के रास्ते पे लाने का काम कोई करती तो हमारी मात्र शक्तियां करती। घर धर्म भीरुता और धर्ममय वातावरण यदि किन्हीं के कारण घर में बना होता है तो ये मात्र शक्तियां हैं और ये संख्या भी हम देख रहे हैं, संख्या भी देख रहे हैं। तो ऐसी तमाम मात्र शक्तियों को नमन करता हूं। क्योंकि हमारे विधान पुरुष माननीय MP प्रजापति जी का निर्देश था, मेरे हिस्से में चूंकि अब वो सनातन की बात कर रहे थे, मेरा नाम ही लखन है, तो मेरे भाई का नाम रघुवीर था, मेरे एक भाई का नाम भरत था। तो अब इसमें सनातन का सर्टिफिकेट की बात तो नहीं होती है, सब कहीं ना कहीं
धर्म को अपना आस्था का प्रतीक मानते हैं, श्रद्धा भक्ति का प्रतीक मानते हैं। लेकिन आज का दौर है, इसलिए कुछ ज़्यादा कहने की नहीं, लेकिन एक हकीकत है कि सारा जहां है उसका जो मुस्कुराना सीख ले, सारा जहां है उसका जो मुस्कुराना सीख ले, रोशनी है उसकी जो समा जलाना सीख ले। हर गली में मंदिर, हर गली में मस्जिद, पर ईश्वर है उसका जो सर झुकाना सीख ले। मैं परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद जी के चरणों को नमन करता हूँ, और मुझे मेरे हिस्से में एक और सत्तू भाई को भी, सत्यनारायण जी को भी। आज हम और जयवर्धन जी विधानसभा खत्म हुई और हमारे विधान पुरुष जी का आदेश था कि बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को आमद देना है। देखिए, हम लोग तो वैसे ही आए थे आमद के हिसाब से, लेकिन ये पुण्य हम लोगों के हिस्से में आएगा इसकी कल्पना नहीं रही। मैं आयोजक गणों को इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पुनः आचार्य श्री के चरणों को नमन करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय लखन जी भाई साहब। और मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूं तो बताना चाहता हूं, हमारे आचार्य पंडित शिव शंकर जी शर्मा, मुंबई वाले पंडित जी, इनकी यजमानत्व में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। और यह कार्यक्रम केवल कथा पंडाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूज्य आचार्य श्री के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पदपीठारोहण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ रजत जयंती महामहोत्सव का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और उसमें आज गुरु शिष्य के रूप में आज जिनका मिलन हुआ है, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, आदरणीय राघवगढ़ से विधायक भी हैं। आप अपने शब्द सुमन के माध्यम से गुरु भक्ति को समर्पित करें। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो बजरंग बली की, बोलो दुर्गा मैया की। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य मंडलेश्वर, हमारे परम पूज्य रामकृष्णानंद महाराज की, हमारे सभी माता और बहनों की, बोलो आज के आनंद की, हमारे सभी साधु संतों की। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव रामकृष्णानंद महाराज जी के रजत जयंती के उपलक्ष्य में हमारे तिवारी परिवार के द्वारा आयोजित एवं हमारे मुख्य यजमान परम पूज्य आचार्य जी शिव शंकर शर्मा जी के जो मुख्य यजमान भी है और जो अन्य यजमान हैं, सबके द्वारा आयोजित इस भागवत कथा में हमारे बीच पधारे जबलपुर के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री परमादन्य लखन गंगोरिया जी, हमारे और मेरे पिता तुल्य मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे और मेरे पिताजी के साथ मंत्री भी रहे परमादन्य एनपी प्रजापति साहब। और मैं महाराज जी को अर्ज करना चाहता हूं गुरुदेव कि एनपी प्रजापति जी के साथ जिनके कारण आज मैं यहाँ आपके चरणों में हाजिर हुआ हूं, ऐसे हमारे परम पूज्य सत्यनारायण तिवारी जी भी आज हमारे बीच यहाँ विराजे हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र राजपूत जी, आदरणीय नीर भाई, आदरणीय दीदी और सभी हमारे साधु महात्मा जो महाराज जी के संग यहाँ मंच पे विराजमान है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे गोटेगांव और आसपास के क्षेत्र से पधारे हमारे सभी माता बहनों को, मेरे नौजवानों को और जो हमारे सभी बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। जय सियाराम अर्ज करता हूँ, जय श्री कृष्ण अर्ज करता हूँ। और महाराज जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके रजत जयंती के उपलक्ष्य पे मुझे आज आपके चरण छूने का सौभाग्य मिला।
आपके चरण ढोक करने का सौभाग्य मिला। जैसा ही आप फरमा रहे थे कि आज से लगभग 25 साल पहले, 25-30 साल पहले, सन 98-99 में जब मेरे पिता दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय परम पूज्य शंकराचार्य जी स्वरूपानंद महाराज जी रावगढ़ पधारे थे। आप भी उनके संग उस समय रावगढ़ पधारे थे। मैं तो उस समय 13-14 साल का था, देहरादून हॉस्टल में पढ़ता था। लेकिन उस कथा के माध्यम से और अनेकों और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनके माध्यम से हमारे परिवार पर सदैव परम पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी की विशेष कृपा हमारे परिवार पर रही। और जैसा आशीर्वाद उनका था वैसा ही आशीर्वाद सदैव हमारे परम पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण आनंद महाराज जी का भी मेरे पिताजी पर भी रहा है और मेरे ऊपर भी रहा है। मैं परम पूज्य महाराज जी से अर्ज करना चाहता हूं कि आप के चरण छूने का मुझे पिछली बार सौभाग्य मिला था अमरकंटक में 2020 में, और आज 5 साल बाद पुनः मुझे आपके शरण में हाजिर होने का सौभाग्य मिला है। महाराज जी, आपने जो बात सनातन धर्म के बारे में कही, मेरे पिता ने मुझे बचपन में भी कहा था कि अगर तुझे एक ग्रंथ पढ़ना है तो भागवत गीता का अध्ययन कर। और गीता में उल्लेख है कि आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही परमात्मा है। हमारा सनातन धर्म वो धर्म है जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत है। गीता में इस बात का उल्लेख है कि हमारा शरीर तो नाशवान है, लेकिन हमारी आत्मा सदैव जीवित रहती है। और मैं इसीलिए आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हम उस राह पे चले जिसके माध्यम से हम हमारे द्वारा सबका अच्छा करें, सबका भला करें। हमसे जो हो सके, जो हमारी क्षमता हो, कभी किसी का बुरा ना करें। वो काम करें जिससे अपने परिवार का भला हो, अपने कुल का भला हो, हमारे जो पड़ोस के जन हैं उनका भला कर पाए, क्षेत्र में कोई सकारात्मक पहल कर पाए। ये हमारी सोच होनी चाहिए महाराज। और मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं स्वयं मंत्री बना था 2018-19 में, उस समय लखन जी भी मेरे साथ मंत्री बने थे कमलनाथ जी की सरकार में। जैसा लखन जी कह रहे थे कि एनपी प्रजापति साहब हमारे मुखिया थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, और मैंने महाराज जी इनसे भी वो बात सीखी है। इनके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट रहती है। सकारात्मक मन और सकारात्मक दिल के व्यक्ति है। उस दिल के धनी है, उस सोच के धनी है जिसके माध्यम से वो सदैव दूसरों का भला करने का प्रयास करते हैं। मैंने मेरे जीवन में उनके द्वारा कभी भी कोई नकारात्मक बात कभी नहीं सुनी है। सदैव उनका प्रयास रहता है कि वो जनसेवा करें, क्षेत्र में भला करें। मुझे याद है महाराज जी 2023 में इनको काफी गंभीर समस्या आ गई थी, एक साइड पर लकवा आ गया था, लेकिन वो तो आपका आशीर्वाद है, आपकी असीम कृपा है, बाके बिहारी जी की कृपा है कि आज वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। और वही व्यक्ति एक विपरीत परिस्थिति से उठकर वापस आ सकता है जो दिन भर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का नाम जपे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी, मुझे सौभाग्य मिला था 2023 में मैंने गोवर्धन परिक्रमा की थी, और मैं तब संकल्प ले लिया था कि मैं अब प्रति साल एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा करूंगा। मुझे पुनः अभी 2024 दिसंबर में गिरिराज जी की परिक्रमा करने का दूसरी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उस परिक्रमा में मेरे साथ मेरी श्रीमती और मेरा 8 साल का बेटा भी था। उसने भी पूरी परिक्रमा की महाराज जी, बिना जूते और चप्पल पहने हुए। और जैसा कि आप कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने तो वैसे भी उनका एक अटूट संबंध है नरसिंहपुर जिले के साथ। उन्होंने परम पूज्य स्वरूपानंद महाराज जी से दीक्षा भी ली थी।
सदैव अपने पूरे जीवन उन्होंने उनके चरणों में रहकर ही उन्होंने हर कार्य किया है। आपका भी उनके ऊपर गुरुदेव बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने 2018 में बरमान घाट से नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ की थी, जो उन्होंने आप सबके आशीर्वाद से 5-6 महीने में पूरी की थी, और अब उनका आश्रम भी नरसिंहपुर जिले में निर्मित हो रहा है। तो ऐसा अटूट संबंध नरसिंहपुर जिले के साथ हमारे परिवार का रहा है। और आज सीधा मैं रावगढ़ से महाराज जी आपके चरणों में हाजिर हुआ हूँ। वैसे मुझे तो 22 तारीख को आपके बीच हाजिर होना था, लेकिन 22 तारीख को मेरी पूज्य माता जी की जयंती थी, तो मैं इसलिए उस दिन आपके बीच हाजिर नहीं हो पाया। जो आप कहानी बता रहे थे भागवत कथा की रावगढ़ में, मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये बात कही थी महाराज जी, क्योंकि सन 93 से 2003 के बीच मेरे पिता मुख्यमंत्री थे। तो मैं जब स्कूल के बाद घर सीएम हाउस आता था, मेरी माँ मुझसे एक ही बात कहती थी कि ये मुख्यमंत्री निवास, ये सरकारी गाड़ियां, ये तेरी नहीं है, ये तो सरकार की है। जिस दिन तेरे पिता मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा। अगर तेरा एक घर है तो वो राघोगढ़ है। वहां पर जो हमारे कुल देवता है भगवान राघोजी महाराज, भगवान राम के बाल रूप, उनकी सेवा कर। जो हमारी कुल देवी है आशापुरा माँ राता देवी, उनकी सेवा कर। अपने घर को संभाल, और जो जन सेवा का कार्य है वो जिंदगी भर कर। यही असली सेवा होती है, जन सेवा होती है, धर्म सेवा होती है। मैं हमारे सभी साथीगण जो अनेकों अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पधारे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा लखन जी कह रहे थे कि यहाँ पे अनेकों माता बहनें पधारी हैं। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है, स्त्री समस्ता सकला जगत्सु। हमारे स्त्री, हमारी माता, हमारी बहन वो जगत की स्वरूप है। अगर हमारे घर की माँ, घर की बहन, घर की बेटी, घर की बहू अगर वो खुश रहेगी तो सदैव पूरा घर भी खुश रहेगा। बोलो दुर्गा मैया की। 30 तारीख से महाराज जी चैत नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। मैं दुर्गा माँ से यही प्रार्थना करूंगा कि माँ शक्ति का आशीर्वाद और असीम कृपा हमारे पूरे भारत पर सदैव बनी रहे। एक एक श्रद्धालु जो यहाँ पधारे हैं उन पर सदैव बनी रहे। एक बात जरूर होती है, जब हम राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो पुरुष ही पुरुष आते हैं, लेकिन ये मजा धार्मिक कार्यक्रम में होता है कि हमेशा धार्मिक कार्यक्रमों में, विशेषकर भागवत कथाओं में, महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक रहती है। तो ये हमेशा देखने को मिलता है और देखकर बहुत खुशी भी होती है। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमारे तिवारी परिवार का और शिव शंकर महाराज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आदरणीय NP प्रजापति साहब का, आदरणीय नीर भाई का और आदरणीय सत्यनारायण तिवारी महाराज जी का, कि आपने मुझे यहाँ पर अपने परिवार का समझकर आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। केवल 2 मिनट का एक और प्रेरणा स्वरूप कार्यक्रम है, इस मंच के माध्यम से वह भी संपादित हो। एक बार हमारे माननीय NP प्रजापति महोदय ने पुराना बस स्टैंड में एक पान खाया था, और उस पान का सम्मान और स्नेह आशीर्वाद आज वो लौटा रहे हैं। आपने विगत कार्यकाल में नगर के अनेक हनुमान मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए राशि प्रदान की थी। शराफा बाजार, पथरिया कुआं, रिप्टा मोहल्ला, बजरंग वार्ड, उस समय एक मंदिर छूट गया था, पुराना बस स्टैंड गोटे गांव का हनुमान मंदिर। तो माननीय प्रजापति जी उस मंदिर के बाजू में एक दिन पान खाने गए बड्डा साहू के यहाँ, और बोल आए थे कि आप मंदिर तोड़वा कर बनवाइए, हम अपना सहयोग समर्पण देंगे। और उन्होंने पान खाया था, और जो सहयोग में आप जो दे रहे हैं, मुझे आज पता चला उस पान की जो कीमत है 1 लाख रुपए। तो पुराना हनुमान मंदिर बस स्टैंड के निर्माण के लिए
माननीय प्रजापति जी पुराना हनुमान सेवा समिति के कार्यकर्ताओं को व्यास गद्दी के समक्ष, पूज्य आचार्य जी के समक्ष, आचार्य जी के माध्यम से ही वह दान राशि समर्पित कर रहे हैं। हनुमान मंदिर सेवा समिति के सभी साथी आए और यहाँ आचार्य जी के माध्यम से दान राशि लें और पूज्य व्यास गद्दी का और एनपी भाई का बाद में आप सम्मान कर दें। और बस स्टैंड वाले इस गणित को समझ भी लें कि एक पान की कीमत 1 लाख रुपया। तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा, आज राजा साहब जयवर्धन भाई साहब भी आए हैं, लखन भैया ही पधारे हैं, ठाकुर नरेंद्र सिंह राजपूत जी भी उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से बड्डा साहू जी और आप सभी इन सभी को पान खिलाने अवश्य ले जाएं। धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित कल्याणी दीदी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, पूर्व विधायक पाटन एवं पूर्व महापौर जबलपुर, और कल्याणी बहन जी द्वारा संचालित गौशाला के लिए पूज्य आचार्य श्री के आह्वान पर आदरणीय प्रभा दुबे भाभी जी ने प्रति माह 5,000 रुपए की राशि परमंशी गंगा आश्रम में संचालित गौशाला के लिए प्रदान की है। उनका भी अभिनंदन पूज्य महाराज श्री द्वारा होगा। और एक अभिनंदन हमारे क्षेत्र में डॉक्टर श्री उपेंद्र पांडे जी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार द्वारा उनकी दान की सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। आदरणीय मालती पांडे दादी जी ने भी यहाँ 11,000 रुपये की राशि समर्पित की है। मैं दादी जी से भी निवेदन करूंगा आप भी आएं और आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय प्रभा दुबे बहन जी हमारे क्षेत्र की सर्व ब्राह्मण महिला सभा की आप अध्यक्ष भी हैं और महिला सभा के माध्यम से आप गुरु परिवार से जुड़े अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में अपना योगदान देती हैं। भाई इनके फोटो लेना, इनकी फोटो ले लो भैया, ले रहे हैं। हाँ फोटो कर लो। कल्याणी तुम उनको एक माला पहना दो, परमंशी की माला आई है बढ़िया। आप भी आ जाओ, आप दोनों को पहना दें। नहीं उनको अलग दे दे। अच्छा यहाँ आदरणीय प्रभा दुबे बहन जी भी उपस्थित थे और केवल संक्षिप्त में वह है गुरु सेवा का संकल्प धन्यवाद स्वरूप यहाँ से व्यक्त करना चाहती हैं। सभी सम्मानीय विप्र बंधु और मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और सभी सम्मानीय विप्र बंधुओं से भी प्रार्थना करती हूँ कि मैं उन्हीं के मार्गदर्शन से ये काम करने जा रही हूँ। और मैंने अपने मन से 5,001 रुपए की राशि हर महीने गौशाला में देने का जो वचन दिया है, मैं आगे भी अपने बच्चों से आग्रह करूंगी कि वो इस प्रक्रिया को अनवरत संचालित रखेंगे। धन्यवाद। अब हम सभी जय घोष के साथ कथा की ओर चलते हैं। बोलो पूज्य गुरुदेव भगवान की, बोलो पंच अग्निपीठाधीश्वर महाराज की। एक भजन गा दे बेटा, सुन लेने लोग बढ़िया हो जाए। एक बड़ा बढ़िया भजन सुना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
दीवाना हूँ तेरा कान्हा, 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 दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ओ मुझे जाना ना तड़पाना, श्याम जाना ना तड़पाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, कभी मथुरा में ढूंढा तुझे, कान्हा रे। कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, कभी मथुरा में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, कभी मथुरा में ढूंढा तुझे। वो ढूंढ आया मैं बरसाना, वो ढूंढ आया मैं बरसाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। तो कर तो दया की नजर, वो ढूंढता फिरता हो नज बदल, कान्हा रे। अब तो कर तो दया की नजर, ढूंढता फिरता हो नज बदल। एक बार ऐसे आनंद नहीं आएगा, तालियां से बजाते हुए भाव के साथ, दोनों हाथ भाव के साथ ऊपर कहना है क्या? ओ शाम सपनों में आता क्यों नहीं, 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 प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, ये दीवानी बनाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। वो कुछ पाने की खातिर तेरे दर, वो कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं।
यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी तो आए हुए हैं कुछ पाने की खातिर तेरे दर। वो गुनहगार जितना भी कोई हिसाब मांगा ना तुमने किसी से, वो गुनहगार जितना भी कोई हिसाब मांगा ना तुमने किसी से, तुमने औलाद अपनी समझ के, तुमने औलाद अपनी समझ के सब अवगुण छुपाए हुए हैं कुछ पाने की खातिर तेरे दर। हम भी झोली फैलाए हुए हैं कुछ पाने की खातिर तेरे दर। हम भी झोली फैलाए हुए हैं, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। यहाँ झोलियाँ भरती है सबकी, यहाँ झोलियाँ भरती है सबकी, इसलिए दर पे तो आए हुए हैं कुछ पाने की खातिर तेरे दर। हम भी झोली फैलाए हुए हैं, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। बोले परमात्मा गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हमारे लाडले अनुज परम सिंह आश्रम में भगवती राजराजेश्वरी के पुजारी ब्रह्मचारी विमलानंद जी और हमारे एक और अनुज ब्रह्मचारी दिव्यानंद जी यहाँ पधारे हुए हैं। हम आपको बताएं, आपने जयवर्धन जी के वक्तव्य से आपने को खुद अंदाज लगा होगा कि इनके माता पिता कितने संस्कारवान हैं। मुझे याद है कि राजा साहब कह रहे थे कि मेरी इच्छा नहीं थी कि जयवर्धन राजनीति में आए। मैंने बहुत रोका, परंतु कहा आप जानते ही हैं, कहा महाराज जी कि अब उसकी मानी मानी तो मैं क्या करूं। बोले, हमने कहा ठीक है। बोले ये उनकी माता जी के उससे कहा, जयवर्धन की माँ ने कहा कि ये बताओ जब उसकी इच्छा है तो आप क्यों रोड़ा बनते हो। तो कहा कि मैं एक बार तो चुनाव में इसके लिए वोट मांग लूंगा मगर दोबारा नहीं जाऊंगा, ये काम करे तो वोट देना, काम ना करे तो ना देना। कहा, मैंने सभा में कहा, राजा साहब ने कहा। और इनकी मां के प्रति देश के लोगों की क्या भावना थी। जब कैलाश विजय वर्गीय जी का इंदौर में कार्यक्रम था, उसके बाद इनकी माता जी के कार्यक्रम में हम वहां पर गए राघवगढ़। हमने देखा कि कितने लोगों के हेलीकॉप्टर रोके गए, वहां जगह नहीं थी, इतना अपार जनसैलाब था। और जब वो गाड़ी में आ रही थी, पूरे राघवगढ़ की गली गली में लोग पूरा हाथ खड़े होकर के उनका अभिवादन कर रहे थे। कुछ पुलिस के कर्मचारी थे, कुछ अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि राजा साहब और हुआ तो हुआ, रानी साहब के जाने से हम लोग अनाथ हो गए। बोले क्या? बोले आपको तो, आप तब तो हम बात करते ही नहीं थे। हमारी अगर बेटी की शादी हो तो रानी साहब धीरे से हम लोग को दे देती थी। हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए, उस समस्या में वो दिल खोल के देती थी। हम लोग तो मानो हम लोग अनाथ हो गए उनके जाने से। ऐसी संस्कारवान रानी साहिबादी हमने देखा राघवगढ़ का उस समय कैसेट आप देखिएगा। इनकी माताजी का जो सिर का पल्लू है, महाराज किसी ने सिर के बाल नहीं देखे होंगे,
इतनी मर्यादा से, इतनी शालीनता उनके अंदर। दिग्विजय सिंह जी में तो है, मगर दिग्विजय सिंह जी से 100 गुनी इनकी माता जी में शालीनता थी, जिसका कारण है जयवर्धन जैसा संस्कारवान बेटा हुआ। हम चाहते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं यद्यपि राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, जो बात मुझे कहना होती मैं किसी की परवाह करता नहीं। हम तो माया जिसको मानते चाहते दिल से मानते हैं, और हमने बता दिया हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है। जो हमारे गुरु को मानता है, जो गुरु के प्रति समर्पित है, चाहे वो जिस पार्टी का हो, वो हमारा है। जो हमारे गुरु का नहीं, वो हमारा नहीं। तो राजा साहब पूर्ण समर्पित भाव से रहे। आपसे बताएं दिग्विजय सिंह की विशेषता है, वो किसी का फोन नहीं उठाते और मैसेज ही बात होती है। एक बार हमने दिल्ली में कहा कि बोले महाराज जी मैसेज का, हमने कहा मैसेज ऐसे हमसे बनता नहीं है, और नेता आप लोग फोन उठाते नहीं। बोले महाराज जी आप अपना नंबर हमें बताओ, हमारा नंबर नोट करवाओ, हमने आप ही सेव कर दो, हमारे हमसे भी नहीं बनता। कहने लगे आप। और मैंने देखा यद्यपि हमारा तो कोई काम रहता नहीं, केवल एक गुरु परिवार के सदस्य होने के नाते कुशल क्षेम तक की बात रहती है। और उनके कार्यकाल में यदि हमारे कोई आदमियों पर कोई आपत्ति विपत्ति आई और हमने यदि कहा है, तो उन्होंने बड़ी वरीयता के साथ उस बात को करके लोगों का काम किया है। इसलिए वो राजनीतिक क्षेत्र में क्या स्थिति है, परंतु हम लोगों का, दोनों का जब तक जीवन है, हम लोगों के दिल में राज करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि जयवर्धन जी उनकी परंपरा को आगे बढ़ते रहें। आप महाराज जी की जो स्थान है, चाहे परमहंस गंगा आश्रम हो, राजयोग आश्रम की व्यवस्था भी हम देखते हैं, इसलिए आप आते रहा करो। और बात यह है कि राजा परिवार ये आओगे जाओगे, अच्छा है, लोगों में भगवान की कृपा रहेगी, साधु संतों की कृपा रहेगी, धर्म के रास्ते पर चलते रहोगे तो तुम्हारा यश बढ़ेगा, आगे भगवान की कथा हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर के जो हमारा आदर और सम्मान किया, ये हमारा नहीं, अपनी परंपरा और संस्कृति का सम्मान किया। आपने अपने ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य जी का सम्मान किया, जिन्होंने हमें अग्निपीठ के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक किया। हम तो कहा करते थे, हमने महाराज श्री से कई बार कहा, ये तो आपकी कृपा है, जो हम जैसे जो सिक्का पैसा रुपया कहीं नहीं चलता, वो भगवान की आरती दान पेटी में चलता है। ऐसे हम जैसे खोटे सिक्कों को भी आपने चला दिया। ये महाराज गुरु, ये गुरु की कृपा है। हम लोग जो गरज के बोलते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं, ये गुरु की कृपा है। और ये जीवन जब तक है उनके लिए है, उनका है, उनका यशगान गाता रहेगा। सनातन धर्म की सेवा हम लोग करते रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। तालियों के साथ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम।
हर पाहिवा नर्मदे घर नर्मदे घर नर्मदे घर पाहिवा नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहिवा नर्मदे घर नर्मदे घर नर्मदे घर रक्षवा नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्षवा नर्मदे घर नर्मदे घर नर्मदे घर रक्षवा नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्षवा नर्मदे घर नर्मदे घर नर्मदे घर रक्षवा नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्षवा नर्मदा महारानी की जय भागवत भगवान की जय ब्रह्मलीन जगत शंकराचार्य भगवान की जय मानवाओ, आपने भगवान की विभिन्न लीलाओं का श्रवण किया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, द्वापर युग में सज्जनों था एक भीष्मक भूपाल, कुंदनपुर में राज्य जो करता था भूपाल। भगवान ने जिनको 5 पुत्र दीने थे अतिशय बलशाली, और एक पुत्र भी दीनी थे शशि के समान आनंद वाली। तो द्वापर युग में राजा भीष्मक नाम के एक राजा थे, जो कुंदनपुर में जो राज्य करते थे। उनके 5 पुत्र थे और एक बेटी थी जिसका नाम रुक्मिणी था। आपने संसार में देखा होगा कि जब घर में बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माता पिता के मस्तिष्क में कुछ चिंता की रेखाएं उत्पन्न होने लगती। तो फिर कोई महात्मा मिलता तो कहता, महाराज कुछ इसके भाग्य के विषय में बता दो। शिव शंकर जी जैसे ज्योतिषी मिल गए तो महाराज इसकी कुंडली में क्या है बता दो, कैसा वर मिलेगा। तो महाराज देवर्षि नारद पहुंचे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 शंभु नारायण 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 शंभो नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण देवर्षि भगवान की जय देवर्षि नारद महाराज हर नाम की रट लगाते पहुंचे राजा भीष्मक के यहाँ। कहा, महाराज इस कन्या का हाथ देख लो। कन्या का हाथ देखा तो देवर्षि नारद बोले कि इस कन्या के हाथ में जो रेखा है और इसके भाग्य में जो वर है उसके सारे गुणों लक्षणों से तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जो द्वारकानाथ है वही इसके पति हो सकेंगे। तो हमारे यहां ऐसी धारणा है, मृषा न होए देव ऋषि वाणी। देवता की और ऋषि की जो वाणी है वो मिथ्या नहीं होती।
वर्षा न होए देव ऋषि वाणी। तो वाणी तो मिथ्या होती नहीं। तो रुक्मणी ने मनसा वाचा कर्मणा से उसी दिन से देवर्षि नारद ने जब बताया तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। राजा भीष्मक, उनकी पत्नी और स्वयं जिसका विवाह होना है रुक्मिणी, तीनों ने मनसा वाचा कर्मणा से निश्चित कर लिया। जब उसको पता चला, बोले कहाँ ये ढोरों का चराने वाला ग्वार गंवार मत वाला, ये कहाँ हमारा बहमी बनेगा। जो हमारी बराबरी का होगा उसके साथ हम पाण ग्रहण संस्कार करेंगे। आजकल कई घरों में शिशुपाल है जहां माता पिता की चलते ही नहीं। पहले तो एक ही था, बड़े परेशान है। गुरु आचार्य देव गुरु हमारा देवता, गुरु पीतु मातु, गुरु पीतु मातु चरणी अनुरागी, ते लोकं वे तौ बड़वा। गुरु पीतु मातु चरणी अनुरागी, ते लोकं वे तौ बड़वा। ये महाराज जीवन का एक पक्का सूत्र मान लो, जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का चरणानुरागी है उसका लोक भी बन जाता है महाराज, और परलोक भी बन जाता है। हमने अनेकों बार अपने प्रश्न प्रवचन में कहा कि आप लाख बद्रीनाथ रामेश्वरम जगन्नाथपुरी खूब घूमे आओ, खूब सिरके बल नर्मदा की परिक्रमा कर लो, परंतु आपके माता पिता रूपी बद्रीनाथ के अगर आंखों में आंसू आएंगे तो हिमालय के बद्रीनाथ आपका कल्याण नहीं कर सकेंगे। इसलिए सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे जिस जाति संप्रदाय और पार्टी का हो, उसको अपने माता पिता और गुरु का आदर करना चाहिए। तो महाराज क्या करोगे? राजा भीष्मक की इच्छा तो थी और उनकी पत्नी की भी इच्छा थी, और बेटी ने तो देवर्षि नारद के ने मांग लिया। मन रुक भी कहे नहीं, उसने चंदौली के राजा शिशुपाल को बोल दिया, अमुक अमुक तारीख को ये पिताजी ने निश्चित किया है, आप समय से पहले आ जाना, हमारी बहन का पाणिग्रहण संस्कार कर लेना। उस छलिया का भरोसा नहीं है कब आगे चोट कर दे, और बड़ी सिपाही लगा दी। अब क्या करती बेचारी रुक्मिणी? तो एक पंडित जी मिल गए। पंडित जी को उन्होंने, रुक्मिणी ने जो है एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि महाराज, जब से हमने आपके गुण और ऐश्वर्य की महिमा का वर्णन सुना है, तब से हमने अपने आप को आपके श्री चरणों में समाहित कर दिया। हम जन्म जन्मांतर तक आपकी सनातन भोग्य वस्तु हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार सिंह का भाग सयाल न ले जाए, ऐसा ना हो। मेरा जो बड़ा भाई है वो आपसे द्वेष रखता है, और उसने माता पिता की अनिच्छा होते हुए, इच्छा ना होते हुए भी चंदेली के राजा शिशुपाल को निश्चित किया है। अगर आपकी कृपा नहीं मिली तो मैं सदा सदा के लिए अपना ये जीवन त्याग दूंगी। कभी तो आपकी कृपा मिलेगी। अगर आप समय से पूर्व नहीं आए तो मैं अपना प्राणांत कर दूंगी। पंडित जी ने दे दिया। बात यह है, लड़कों को अगर वैसे कैसे ही अगर ब्याह की खबर मिल जाए
बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं। अभी तो कई आदमी ऐसे हैं बुढ़ापे में ही बाल काले करके तैयार रहे, कोई तैयार हो जाए, ऐसा भी लोग रहते हैं। प्रजापति को देख रहे हो? तो बात यह है कि महाराज भगवान श्री कृष्ण जो है जब मिला खबर, पैर दावे ब्राह्मण के, बड़े खुश, के ब्याह की खबर लेके आए, बड़ा मधुर मिष्ठान खिलाया, खूब दक्षिणा दी। भगवान ने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, जिस प्रकार रुक्मणी का मन मेरे चरणों में है, ऐसा ही मेरा भी मन रुक्मणी के प्रति है। अब चलो। हाँ, रुक्मणी ने कहा कि आप कहीं सोचे ना कि तुम तो राजकुमारी हो, राजमहल में रहती हो, फिर कहां से तुम्हारा? तो कहा महाराज हम आपको एक बात बताएं, हमारे कुल की परंपरा है, अपने यहां भी होता है कि बेटियां विवाह के पहले गौरी के मंदिर में पूजन करने जाती हैं। अपने खेरवाई में जाते हैं, सब लोग जाते ही। तो वहां आप आ जाना और आप वहां से हमारा हरण कर लेना। अब देखो, अब पूरी तरफ पहरेदार लगा दिए, पूरी जगह सैनिक लगा दिए कि कोई बिल्कुल पलिंदा ना मार पाए। पर भगवान को थोड़ी कोई रोक पाएगा? सारे संसार को, माया जाल को नष्ट करने वाले, उन्हें कौन रोक पाएगा? अब रुक्मणी को बड़ी चिंता की, बताओ चंदेली का राजा सुषमाल तो आगे बैठे ही गया और ये अभी आए नहीं। बार बार देखे ब्राह्मण देवता गए, चिट्ठी लेके आए नहीं। इतने में देखा कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। रास्ते में बलराम जी मिले कि तुमने बताया ही नहीं, ना कुछ सेना साथ मिली। अब कहा तुम चलो हमारे। बलराम जी भी पीछे से आए। भगवान रुके एक जगह जिनवासे में। जैसे ही पूजा करके बाहर भगवती निकली रुक्मणी, महाराज वो ऐश्वर्य की, सौंदर्य की अधिष्ठात्री, मान कामदेव की पत्नी जो रति है, वो उनकी सुंदरता रति की एक पैसा बराबर नहीं। भगवती राधा रानी की स्वरूपा भगवती रुक्मणी के लिए जब उनने घूंघट उठा के ऐसा ऊपर देखा, तो जितने राजा सिपाही थे सब मूर्छित हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। और उन्होंने जो हाथ बढ़ाया और भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ा और सबके देखते देखते रथ में बिठा लिया। कहने अरे ले गया। अब क्या था महाराज, रुक्मी को पता चला, उसने कहा पहले कई राजाओं को भगाया सोटा मार के भगवान ने। अब रुक्मी गाली दे रहा था। आजकल लोगों को पहले भी साले की गालियां बड़ी अच्छी लगती, ससुराल की गाली बड़ी अच्छी लगती, तो गाली दे रहा था। जब वो ज्यादा ही करने लगा तो भगवान ने सोचा कि यार सुदर्शन चक्र उठाएगा। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज कछु भी है, कल के मोड़ी मोड़ा हूं तो कन्नर कौन लेवे, मम्मा को तो करे, एक कैसे गड़बड़ हो जाएगा महाराज। अब नई नौ वधू है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कर नहीं सकते। तो भगवान ने जैसे कुछ पहिया में बेला है, गाड़ी में बांध दे कई लोग, भगवान ने रस्सी से बांध दिया और उसको जो है, जो उसके सिर के बाल थे उसको मोड़ दिया। मुंडन भी बहुत बड़ा अनादर, अपमान, बल्कि मृत्यु के बराबर माना जाता है यदि किसी को समाज में धक्का दे दे। अब बलराम जी आए, भगवान कृष्ण को बहुत डांटा, अपने स्वजनों के साथ, अपने सुहृदों के साथ, अपने जो रिश्तेदार हैं सगे संबंधी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। वो भी बलराम जी कम थोड़ी थे, एक ने सोटा मारा तो दूसरे ने हाथ फेर दिया। सोचा कि भाई अब रिश्तेदारों कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो रुक्मी ने कहा था कि यदि संकल्प किया था कि मैं अपनी बहन को यदि कृष्ण को मार के छुड़ा के नहीं ला पाया तो मैं कुंदनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो
अंतुगत्वा कंस ने कहा, बलराम जी ने कहा कृष्ण एक बहुत गलत बात है, इनको छोड़ो, और उनको छुड़वाया। फिर वो कुंदनपुर नहीं गया और उसने भोजकट राज्य बसा दिया, भोजकट। फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी द्वारिका में आई और फिर उनका मंगल परिणय हुआ। बाद में जो अन्य हैं उनके विवाह की कथा कल सुनाएंगे। सत्यभामा है, जामवती हैं और 5 जो कालिंदी आदि 5 कन्याएं हैं। भौमासुर का वध करेंगे तो 16,100 शेष विवाह की कथा कल कहेंगे, क्योंकि आज रुक्मणी विवाह की झांकी भी रहेगी। और कल आपको बता दें, कल इन तमाम विवाहों के साथ साथ सुदामा चरित्र, नवयोगीश्वर संवाद और राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा कह के कल इस महान अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी। हम निवेदन करेंगे कि श्रोता जो है थोड़ा लेट आते हैं, कल आखिरी दिन है, थोड़ा जल्दी आ जाए। और कल इस अनुष्ठान का जो है विराम दिवस है। परसों जो है कथा का, परसों यहाँ हवन, प्रातःकाल हवन होगा, गीता का पाठ होगा और उसके बाद भंडारा मध्याह्न में करके ये कार्यक्रम अपना पूर्णता की ओर होगा। हम चाहते हैं कि आपने इतने दिन खूब आनंद लिया, कल थोड़ा जल्दी आ जाओ तो कथा काटना ना पड़े, अधिक से अधिक कथाएं आपको सुना दें। और देखो, यद्यपि शिव शंकर जी ने ये व्यक्तिगत जरूर किया है, मगर कहा है रिक्त पाणर न पश्चित राजा नाम ब्राह्मणम गुरु। राजा ब्राह्मण गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान का जो पुराण है वो साक्षात भगवान का रूप माना जाता है। तो कथा सुनने के पुण्य जब मिलता, चाहे कुछ भी भगवान की सेवा में करे, ये नहीं कि ये करे। और दूसरी बात ये है, आपके घर में भी बेटी का विवाह होता है, गांव में होता है, तो आप जानते हैं कि जब हम कन्या का पाद्य प्रक्षालन करते हैं तो क्या करते हैं, आज श्री राधा कृष्ण को ही और पुराण को ही कृष्ण रुक्मणी का स्वरूप मान करके आज रुक्मणी का पाद्य प्रक्षालन करेंगे। आप सब उसका पूजन का लाभ लेंगे, आरती होगी। तो इसके बाद हम चाहेंगे जब तक रुक्मणी की झांकी और ये सब तैयार हो, तब तक एक मधुर भजन की प्रस्तुति हो। और इस प्रकार से आज ये भगवान की विवाह लीला की कार्यक्रम है। और कल जो है पुनः हम समझते हैं आप 2:30 बजे आ जाएं तो अति उत्तम होगा। वो आज चूंकि विवाह के और कार्य हैं, कलाकार कहते हैं महाराज हमको भी टाइम नहीं मिलता, रोज 7:30 बज जाते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा पहले ये समय दे दिया ताकि आपको भी हो जाए। और विवाह की लीला चल रही है और बड़ा अच्छा मौका है। विवाह के अवसर पर जयवर्धन भी आ गए। ये जो जब लगाते हैं पगड़ी अवड़ी, इनके राजाओं में पगड़ी लगती है, तब ऐसा लगता है कि इनका ही ब्याह ही आज ही हुआ है। कई बार हम इनको उसमें देखते हैं फेसबुक में। हमने कहा, कई बार राजा से कहा, मैंने कहा कि विजय सिंह जी आप एक बार जयवर्धन आपसे भी बढ़िया बोलता है। बोले सही महाराज, हमने कहा। तो बात यह है, हम चाहते हैं कि आप भारत के भविष्य हो। पूज्य महाराज श्री का आपको भी आशीर्वाद रहेगा। दिन दूने रात चौगुने आगे बढ़ो, हमारी मंगल कामनाएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 कृपा के हरि नंद लाल मेरो है, माँ के बोलो नंदलाल मेरो है, गिरिराज मेरो है, ब्रजराज मेरो है, गिरिराज मेरो है, ब्रजराज मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है अरे मुरली को बजैया नंद लाल मेरो है मुरली को बजैया नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है और नाग को नथैया नंद लाल मेरो है नाग को नथैया नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है अर्जीर को हरैया नंद लाल मेरो है जीव बोलो। को भरैया नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम जय हो श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाई माँ 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 नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष 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 नर्मदा महारानी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय हे राधा कृष्ण की जय। जोड़ी है रुक्मणी परणे का ये मंगल पर्व है। कल राजा
परीक्षित के मोक्ष तक की कथा आपको सुनाई जाएगी। अब आप रुक्मिणी विवांगल के अवसर पर कलाकारों के द्वारा भजन श्रवण करें। जबलपुर की पूर्व महापौर, पाटन क्षेत्र की पूर्व विधायक आदरणीय कल्याणी पांडे जी के जो गुरु कृपा गौशाला है, उसमें जिन भी महानुभावों ने अपनी घोषणाएं की अगर रह गई हों तो वो अविलंब पहुंचा देंगे। दूसरी बात, हमारा अनुरोध है कि गौएं सबकी हैं, अगर धोखे से छूट जाए तो ना जाने किसानों की कितनी फसल नुकसान हो जाए। अगर एक दो गाय होती तो बेचारी पाल लेती, तो वो सेवा देख रही है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग चाहे एक एक डिब्बा ही भूसा भिजवाओ। राम के नाम पर जो लोग अनाज में निकालते नापते राम कहते हैं, वो हिस्सा भी अगर थोड़ा थोड़ा था, क्योंकि सूखा भूसा खिलाना भी आपको केवल रोटी अकेली कह दे खा लो, कैसे खाओगे? गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है। अगर इस देश की गौ खुशहाल रहेगी तो देश खुशहाल रहेगा। मुझे विश्वास है कि गुरु कृपा गौशाला जो पूज्य महाराज श्री ने, जिसका व्यवस्थापक जबलपुर की पूर्व महापौर, पाटन क्षेत्र की पूर्व विधायक और हम सबकी अत्यंत लाडली गुरु बहन कल्याणी पांडे को सौंपा है, उनका हौसला बुलंद करने के लिए उनकी इस गौ सेवा के कार्यक्रम में आप सब लोग अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे। अब आगे श्याम के बिना
श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और बड़ा सुंदर सा भाव है। ये राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं मेरो प्यार। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जो नहीं प्यार कराए तेरी गैया नहीं चलाओ। जो नहीं प्यार कराए तेरी गैया नहीं चलाओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली परिणाम। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली परिणाम। आएगा अब जीत हार का। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, लाला नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो प्यार। चंदन की चोटी पर मैया तुझको बिठाऊं। अपनी राधा से चरण तेरे दबाऊं। चंदन की चोटी पर मैया तुझको बिठाऊं। अपनी राधा से माँ चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के। राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो प्यार। और वो कहते क्या छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से छोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। लाला नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो प्यार।
राधिका गोरी से रजनी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, के मैया फिर अपने लिए लगाए, नजर कहीं ना लग जाए तेरे लाल को लालिका गोरी से रजनी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, लाला नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूर मेरो प्यार। राधिका गोरी से रजनी छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। ओ लगे दूल्हा सतू अब हम सभी आरती के दिव्य क्रम की ओर चलेंगे। जब तक आरती की तैयारियां पूर्ण हो रही हैं, एक सूचना है। पूज्य आचार्य जी महाराज ने बताया कि कल सुदामा चरित्र का यहाँ व्याख्यान होगा और सुदामा चरित्र जिसको सुने बिना भागवत की कथा अधूरी रहती है, यूं कहें कि यह निर्धनता को दूर करने का यह दिव्य प्रसंग है। और आचार्य श्री की ऐसी अनुमति है कि जो भी श्रद्धालु आए, दान स्वरूप जो भी समर्पित करना चाहें कल भगवान को, आप सादर आमंत्रित हैं। आपके द्वारा यहाँ समर्पित एक कण भी भगवान की भक्ति को पूर्ण करेगा। तो कल सभी को 2:30 बजे सुदामा चरित्र के लिए आना है। आरती की तैयारियां प्रारंभ करें। और आज की आरती में हमारे अतिथि माननीय पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं विजय राघवगढ़ के विधायक आदरणीय हर्षवर्धन सिंह जी भी, माननीय एनपी प्रजापति जी भी आज भगवान की आरती करेंगे। तो आरती की तैयारियां तेजी से करें और प्रसाद वितरण की व्यवस्था में जिन साथियों की ड्यूटी है, सभी कृपया तैयारियां पूर्ण कर लें। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ॐ विदग्गुं अभिः प्रणम्ये अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नम् पयोरेतो अस्मासु दत्तो। सभी भक्त अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती।
मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाभ मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाभ मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गान संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चिड़ पीड़ाता। वेद तेरी महिमा गान संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चिड़ पीड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास करते आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करी ये दुख हरी, ये सुख करी ये दुख हरी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से भाग्यवान भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगवंत कौन सम्मान दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कौन सम्मान दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे नाम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैठती माला, बजावे मुरली मधुर गाना। प्रबर में कुंडल जलधारा, नंद के आनंद नजरारा। सरल समंग गान गाए, राधिका जब रही आए। लतन में खाने बनवाने, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी तिलक ललित छवि श्यामा प्यारी। गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक मह मोर मुकुट से, देवी दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि भरते, बजे मुरली मधुर मृदंग। वालिनी संग अतुल रत्न गोपी कुमारी। गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। जहाँ से प्रगट भई गंगा, सकल मन हारन की गंगा। मन से मोह मोह भंगा, बची शिव की जटा के पी। हरे अधि चरण छवि श्रीवर वाली। गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। चमकती उज्जल तट में, बाज रही वृंदावन में। चहो जिसको भी ग्वाल में, हसत ब्रजमन चांदनी कटत भवन। तेरे सुनती बिदारी, गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी के भरपूर रस कथा विचार। संसार सारा कुछ कहतहार, खुदा बसंत प्यार बाबा भवानी जगन्नाथ। नार वाला गुलदार वाला, बाल वाला जगन्नाथ। दिगंबराय जगदंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुम्हें हो माता सपिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु जगत तुम्हें हो। तुम्हें हो विद्या कबीरम तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वम देव देव।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। जय गज बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ रजनी अभिनवाजा। जय गज बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ रजनी अभिनवाजा। आजा 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 रजलाल करज रहे आजा गोपाल करज रहे करज रहे ना बरज रहे करज रहे ना बरज रहे आजा गोपाल करज रहे आजा गोपाल करज रहे। सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली बजाओ बजाओ राजा नाम की बजाओ राजा नाम की ताली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे जलेन शीतनीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनं मंत्रपुष्पांजलि। सभी भक्त अपना मन बाके बिहारी के श्री चरणों में ले चलें। वैदिक पुष्पांजलि हो रही है। जगनेन यज्ञमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुखां तादापरार्धा समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तदप्येषश्लोक भिगेतो मरुतः परिवेष्टारौ मरुतस्य वसनगृहे आवेक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवाः सभासद इति। ॐ एकदन्ताय विद्महे धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, परम पूज्य आचार्य जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या पूज्य गुरुदेव भगवान की, पंचअग्नि पीठाधीश्वर महाराज की, परम पूज्य व्यास नारायण भगवान की, जगदम्बा महारानी की, नर्मदा मैया की, पंचअग्नि पीठ की, अमरकंटक धाम की, बाल लीला धाम राजयोगाश्रम बरहटा की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। एक सूचना है, कल इसी कथा पंडाल में दोपहर 2:30 बजे से
श्री सुदामा चरित्र की कथा आगे बढ़ेगी। तो पूज्य कथा व्यास जी ने ऐसा आह्वान आप सभी से किया है कि कल भगवान को आप जो भी भेंट, दान राशि, अन्न आदि समर्पित करना चाहें, आपका स्वागत है। प्रसाद वितरण हेतु सभी साथी व्यवस्था देख लें। सभी से निवेदन है, पहले महिलाओं को निकलने दें पंडाल से। महिलाओं के प्रसाद वितरण की व्यवस्था पहले है। हमारे श्रद्धालु सज्जन वृंदों के लिए डोम पंडाल के बाईं तरफ काउंटर लगा है पुरुष भाइयों के लिए, महिलाएं दाईं तरफ से निकलेंगी, वहीं पर प्रसाद का काउंटर है। श्री राधे राधे, श्री राधे। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैरन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, ए प्यारी प्यारी मूरत के तू, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए।